नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। 2019 लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं और हर एक पार्टी ने चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली है। कोई गठबंधन का सहारा ले रहा है तो कोई अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का, जिसे जनता के बीच पहुंचाना तो जरूरी है ही, साथ ही अभी जितना समय बचा है उसे भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है, जिससे समाज के हर तबके को सरकार के कामकाज के बारे में पता हो, जिसके लिए सरकार ने अपने सांसदों और विधायकों को भी अलर्ट कर दिया है। अभी हाल ही में सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान करने वाली बीजेपी अब 1 फरवरी को जारी होने वाले बजट से भी जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का भरपूर प्रयास करेगी। हालांकि मोदी सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियां तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी मोदी सरकार 2019 को लेकर कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इसलिए जो थोड़ा सा नाराज तबका भी है उसे भी मनाने की कोशिश की जाएगी, जैसे कि किसान। सबसे पहले बात करते हैं किसानों की, जो विपक्ष के मुताबिक मौजूदा केंद्र सरकार से नाराज चल रहे हैं। और क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो ऐसे में किसानों का हित सोचने की सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सूत्रों के मुताबिक इस बजट में सरकार किसानों को खेती के लिए हर सीजन में 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आर्थिक मदद दे सकती है, जो रकम सीधे किसानों के खातों में भेजने पर भी विचार चल रहा है। देश में करीब 21 करोड़ 60 लाख छोटे और मंझले किसान हैं, जिन पर सरकार की नजर है। इतना ही नहीं, किसानों को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन देने के बारे में भी सरकार विचार कर रही है, जिससे सरकारी खजाने पर सालाना करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। किसानों के लिए 70,000 करोड़ की खाद्य सब्सिडी समेत अन्य छोटी स्कीमों को भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा आज से नहीं, बल्कि मोदी सरकार ने बहुत पहले ही 2022 तक सभी के सिर पर छत देने का वादा कर दिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए मुमकिन है कि मोदी सरकार मिडिल क्लास के होम लोन के ब्याज दर में रियायत देकर उन्हें खुश कर दे। साथ ही जीएसटी के जरिए भी घर खरीदने वाली मिडिल क्लास फैमिलीज को मोदी सरकार फायदा पहुंचा सकती है। इसके अलावा अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट, जिन पर अभी 12% जीएसटी लगता है, उसे 5% जीएसटी दायरे में लाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज का घर का सपना आसानी से पूरा हो सकेगा। कहते हैं कि उद्योगपतियों को जरूरत नहीं है, गरीबों के लिए सरकार काम कर ही रही है। पिस जाती है तो मिडिल क्लास फैमिलीज। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार इस अंतरिम बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर मिडिल क्लास को खुश कर सकती है। इसे 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 से 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। अभी 2.5 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा एक और तबका है जो मोदी सरकार से बहुत अपेक्षा रखे हुए है, वो है बुजुर्ग तबके की पेंशन की मांग। क्योंकि साल 2007 से लागू बुजुर्गों की पेंशन के मुताबिक उन्हें हर महीने 200 रुपए देने का प्रावधान है। लेकिन बुजुर्गों की मांग है कि क्योंकि पिछले 12 सालों में ये पेंशन राशि बढ़ी नहीं है, तो ये पेंशन राशि बढ़नी चाहिए। कई संगठनों ने महंगाई के हिसाब से बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर करीब 3,000 रुपए करने की मांग की है। इसके अलावा जीएसटी में रियायत देते हुए पहले तो सरकार ने 99% आइटम्स पर जीएसटी कम की। उसके बाद छोटे कारोबारियों को फायदा पहुंचाते हुए उनकी जीएसटी में छूट की सीमा के दायरे को 20 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ कर दिया गया। इसके अलावा अब माना यह भी जा रहा है कि सरकार छोटे कारोबारियों को सस्ता लोन देने पर भी विचार कर सकती है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ उन्हीं छोटे व्यापारियों को मिलेगा जिन्होंने खुद को जीएसटी के तहत रजिस्टर कराया हुआ होगा। छोटे कारोबारियों को मुफ्त में दुर्घटना बीमा देने पर भी सरकार विचार कर रही है, जो कि 5 लाख से 10 लाख के बीच हो सकता है। अगर 1 फरवरी को जारी होने वाले अंतरिम बजट में ये सभी ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से हुए तो बीजेपी के लिए 2019 लोकसभा चुनाव की राह जरूर आसान हो जाएगी।